का पार्ट 28। इसमें 3 प्रॉब्लम है और तीनों प्रॉब्लम जो है टेक्निक आधारित ही समझो इसको। देखो आंसर 99। a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। a प्लस b प्लस c बराबर 0 इतना दिया हुआ है। तो मान जो निकालना है मतलब ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी का मान निकालना है ना। तो बराबर के पहले अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बराबर के आगे भी स्क्वायर करेंगे। अगर बराबर के पहले पावर में 3 देते हैं तो बराबर के आगे भी करेंगे, है ना इसी बात। तो स्क्वायर के टर्म में हिसाब है, सिर्फ इतनी ही बात दी हुई है। इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें ये जस्ट एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद हमें मान निकालना है, मतलब इतना का मान निकालना है। तो इसी इक्वेशन में कुछ हेर फेर करने से इसका मान निकलेगा। जैसे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं और a प्लस बी बराबर माइनस सी लिख सकते हैं। बराबर के पहले पावर 3 देंगे तो बराबर के आगे भी पावर 3 देंगे, इक्वेशन का नियम है। तो a प्लस बी बराबर के पहले पावर 3 दिए तो बराबर के आगे भी पावर 3 देंगे। ये सब बेस ऑफ अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरह बता दिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये सब भी बेस में बता दिए हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो एक बार a का क्यूब दो और प्लस एक बार b का क्यूब दो, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 3 है पावर में तो 3। अब जैसे a प्लस बी है ना, एक बार लो a स्क्वायर का जोड़ी b के साथ, यानी a स्क्वायर का जोड़ी b के साथ, फिर प्लस। अब इसके आगे है b तो b स्क्वायर का जोड़ी लेंगे ठीक a के साथ, यानी 3ab स्क्वायर बोलो या 3b स्क्वायर a। इसका ये फार्मूला हो गया बराबर से पहले का। और ये कितना हो गया, माइनस सी को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी को गुना करेंगे सी स्क्वायर गुने माइनस सी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर को सी से गुना करेंगे सी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा ना, माइनस सी क्यूब। इसके बाद और a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस सी क्यूब होगा। इसके बाद ये प्लस 3, इस दोनों में क्या कॉमन है देखो तो 3ab कॉमन है तो 3ab कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस इसमें b बचेगा। बराबर के आगे वाला इसको तो उठाकर पहले ले आए तो बराबर के आगे कुछ नहीं बचा तो शून्य बचा, होगा ना। और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab पोस्ट। देखो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो समीकरण 1 से पोस्ट में समीकरण 1 से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसीलिए a प्लस बी का मान कितना होगा a प्लस बी बराबर प्लस से आगे जाएगा तो माइनस सी। वो यहीं पर तो है ना। a प्लस बी का मान रखना है तो a प्लस बी का मान माइनस सी है। इसको नहीं बल्कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे।
अलग से ये नहीं बतलाना होगा। ए प्लस बी समीकरण 1 से ए प्लस बी का मान माइनस सी रख दो बराबर 0। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, 1 से तो ए प्लस बी बराबर माइनस सी, समझी। तो अब ये कितना हो गया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ab सी बराबर 0, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc को आगे ले जाएंगे तो प्लस 3abc, और शून्य जुटेगा तो शून्य जुटने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको फिर लिखेंगे, और अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये ए बी सी को नीचे ले आएंगे बराबर बच गया 3। देखो तो तीसरा गुना में 3abc हो रहा है, इतना इसको लिखा जा सकता है ना। देखो इसी चीज को यहाँ से लिख रहे हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा मान लो जो कुछ भी है ए बी ए है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा ए बी जोड़ बी स्क्वायर बटा ए बी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ए का पावर 3 बटा ए बी सी प्लस बी का पावर 3 बटा ए बी सी प्लस सी का पावर 3 बटा ए बी सी बराबर 3। समझ रहा है ना। अब इसको अगर काटेंगे, देखो इसमें ए क्यूब है, ए क्यूब को काटेगा तो ए स्क्वायर होगा, तो ए इसको काटेगा तो ऊपर में ए स्क्वायर, नीचे में क्या बचा बी सी होगा ना, प्लस बी क्यूब को बी काटेगा तो बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बी तो कट गया तो ए सी बचा, प्लस सी क्यूब को सी काटेगा तो सी स्क्वायर बचेगा, सी कट गया तो नीचे में बच गया ए बी बराबर 3। आंसर मिला लो तो यही चीज का मान निकालना है। देख लो ये देखो इसका मान निकालना है, यही चीज है हुबहू। तो कैसे कैसे चले हैं आगे क्रम से, इसको ठीक से नज़र पर डाल लो एक बार और तो समझा जी फ्रेंड। उसको मिटावे बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है ना। बराबर व्हाट यानी क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान दो, इसको कुछ मान लो ए, तो ए क्यूब इसको बी मान लो तो जोड़ बी क्यूब प्लस सी मान लो सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में आएगा, तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलते चला जाएगा। तो माना कि x माइनस वाई बराबर ए, y माइनस जेड बराबर b तथा z माइनस एक्स बराबर c। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा बट्टा 9 एक्स माइनस वाई ए है इंटू वाई माइनस जेड बी है, तो इंटू यहाँ भी इंटू है यानी 9abc बराबर व्हाट, यानी इसका मान निकालना है।
ऐसे ऐसे मिलेगा जो बहुत बड़ा है, इसका मान कैसे निकलेगा। अब आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा तो देखो, इसमें हम लोग जो माने हैं x माइनस वाई बराबर a, क्योंकि a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड, c बराबर z माइनस एक्स, है ना। जब हम लोग को इसका मान निकालना है, ये तो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब में आता है ये। तो देखो बनाते जाते हैं क्या मिलता है। तीनों को जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर के सामने बराबर, देखो माइनस वाई अब प्लस वाई काट रहा है, माइनस जेड आइए प्लस जेड काट रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स काट रहा है, बराबर के आगे कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। अब इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसीलिए a प्लस बी बराबर माइनस सी कर दो, काम आसान हो जाएगा। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको फिर होल क्यूब कर दो दोनों ओर। स्क्वायर के टर्म में रहे ना, ये मतलब स्क्वायर कहते हैं, क्यूब के टर्म में कैसे कैसे बढ़े आगे की ओर देख रहे हो ना। तो दोनों ओर अगर क्यूब कर देंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर माइनस सी का होल क्यूब। बोलो समझ रहा है। चलो अभी यहाँ से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा फार्मूला से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक बार a का स्क्वायर करो, आगे वाला यूं ही लिख दो b प्लस 3। अब ये ऐसे ही लिखाएगा a, आगे वाला का स्क्वायर कर दो, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसका बराबर माइनस सी का होल क्यूब, तो माइनस सी का होल क्यूब माइनस सी का होल क्यूब होगा ना। इसको हल करके उस समय बतलाए थे जस्ट पीछे। अब इसमें हम लोग को क्या आ रहा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को पहले लाएंगे तो प्लस सी क्यूब, ये प्लस, देखो इसमें क्या कॉमन है, 3ab है ना, तो 3ab कॉमन ले लो, तो इसमें a बचा और प्लस 3ab में यहाँ b बचा होगा, बराबर के आगे क्या बचा, इसको तो इधर ले आए तो कुछ नहीं बचा, यानी 0। समझता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, ये पोस्ट है, इंटू a प्लस बी बराबर कितना है, ये कहीं नहीं निकाले हैं, यहाँ है a प्लस बी बराबर माइनस सी। इसको तो समीकरण 1 मान लो, समझा। इसको समीकरण 1 मान लिए, a प्लस बी का मान माइनस सी यहाँ देंगे बराबर 0। पोस्ट में लिखना होगा समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर माइनस सी, a प्लस बी बराबर माइनस सी। समझ रहा है इसको। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3ab को c से गुना करेंगे, 3abc बराबर 0। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, इसको आगे ले जाएंगे तो 3abc। समझा। देखो a है क्या, अब हिसाब पर नजर डालो,
एक किसको माने हैं, x माइनस वाई को a माने हैं, a क्यूब आ गया, a क्यूब, यानी यहाँ आओ, x माइनस वाई को a माने हैं, a क्यूब यानी ऊपर में ये आ गया है, प्लस तो प्लस b माने हैं, y माइनस z को तो b क्यूब भी आ गया है, प्लस c क्यूब भी आ गया है। अब नीचे में देखो क्या है, 9, ये x माइनस वाई a, ये हो गया b और ये c, ये 9abc है ना। तो इसका अर्थ है तो मान लो इसको 3/3 से गुना कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 किया 9 होगा, 9/3 ABC। फिर इसको लिख सकते हैं, ये 9ABC/3 हुआ, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बटा 9 है, तो 9abc को यहाँ ले आएंगे, 9abc बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना में 1 है तो आगे में 1/3 रह गया। बोलो, तिरछा गुना में 9abc 1 से गुना होगा तो 9abc/3 तो हो ही जाएगा ना। इसको समझा, ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 9abc को हम इस सब के नीचे ले आए तो ये अंश बटा हर बराबर इतना, बराबर इक्वेशन याद करो, बराबर के पहले एक भिन्न हो अंश बटा हर और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। 9abc तो यहाँ चला जाएगा, इसको ऊपर से बटा में ले आए हैं, तो अब समझाना इसको। अब इसको जैसे ये आ गया है पूरा हिसाब है, अब मान बैठाओगे, अब इसका मान बैठाओ, a किसको माने हैं, a माने हैं x माइनस वाई को, तो a क्यूब, यानी अब मान बैठाने पर a का मान हो गया x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई क्यूब है तो क्यूब प्लस b क्यूब, b किसको माने हैं, b y माइनस जेड को, y माइनस जेड का क्यूब प्लस c क्यूब, c किसको माने हैं, z माइनस एक्स को, z माइनस एक्स क्यूब बट्टा 9abc, 9 ये माने हैं देखो x माइनस वाई को, x माइनस वाई इंटू b हो गया y माइनस जेड इंटू c हो गया z माइनस एक्स, इतना बराबर 1/3। आंसर मिला लो, यही चीज का मान निकालना है, देख लो, समझा। तो शुरुआती दौर में थोड़ा डिटेल में जानना होता है, वैसे सब तेज गति से भी आराम से बन जाएगा, जब कंसेप्ट आ जाता है तब फिर बाद में वो सेकंड में ये हिसाब सब बनता है। अब कैसे, तो ये एक्सरसाइज सब समाप्त होने के बाद हम बतलाएंगे। सीधे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यानी a b c मान लो, a b c को जोड़ोगे तो a प्लस b प्लस c बराबर 0, इसी को अब आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। पावर 3 है तो a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a प्लस b बराबर कोई एक को आगे ले जाओ a b c में से, तो जैसे इसमें अभी बोले थे ना a प्लस b प्लस c बराबर 0 आता है, तो a प्लस c बराबर माइनस b कर दो, या a प्लस b बराबर माइनस c कर दो, या मान लो b प्लस c बराबर माइनस a कर दो, आंसर अंततः इतना ही आएगा। तो इसको समझ गया ना। 28वां पार्ट है और प्रॉब्लम नंबर 102। आंसर 101।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा ये निकालना है। तो ब्रेन लगाओ तो सब स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर के टर्म में ऊपर में है, नीचे में भी है। तो स्क्वायर के टर्म में है तो इसमें कोई न कोई होल स्क्वायर छिपा हुआ है दो टर्म का, तो कैसे खोजेंगे? ऊपर में ध्यान दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abc माइनस सी स्क्वायर है, तालमेल बैठ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर रहेंगे तो 2ab आना चाहिए, यहाँ 2bc है, इसका मतलब बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर है। यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले ले, जैसे ए स्क्वायर को रहने देंगे, माइनस कॉमन ले लो तो पोस्ट में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, है कि माइनस प्लस माइनस 2bc अब माइनस में माइनस कॉमन लिए तो प्लस सी स्क्वायर। देखो कितना अच्छा चीज निकल गया है ना। फिर बटा में आ जाओ, यहाँ देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अलगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इसको एक जगह कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो बी प्लस सी को कुछ मान लो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर है। यहाँ बी के जगह दो पद है, बी प्लस सी को अगर जैसे मान लो अगर बी प्लस सी बराबर एम, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एम माने हैं तो एम स्क्वायर ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी को फिर कुछ मान लो तथा ए प्लस बी बराबर एन, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अर्थ हुआ ए प्लस एम इंटू ए माइनस एम होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एन प्लस सी इंटू एन माइनस सी, ये एन प्लस सी इंटू एन माइनस सी। मान बैठा दो, ए किसको माने हो, ए तो है ही हिसाब में, प्लस एम किसको माने हो तो एम बी प्लस सी को, बी प्लस सी कोष्ट देंगे तो कोष्ट तोड़ने के बाद भी यही प्लस रहेगा है ना। तो ये ए प्लस एम के लिए हो गया इंटू ए माइनस एम, एम बराबर बी प्लस सी, तो बड़ी कोष्ट या मध्यम कोष्ट, एम के पीछे माइनस है और दो पद में है तो बी प्लस सी कोष्ट में घेरेंगे, बी प्लस सी बटा एन, एन माने हैं ए प्लस बी को, ए प्लस बी एन प्लस सी, तो कोष्ट में देंगे भी तो प्लस सी, तो कोष्ट हटेगा तो गुना का चिन्ह आगे तो है नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये एन प्लस सी, एन का ए प्लस बी इंटू इसमें एन हो गया ए प्लस बी और माइनस सी, तो माइनस सी होगा। देखो ये मिल गया है तो ये कट गया, बच गया तुमको कितना, ए पोस्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी
बटा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी आंसर। समझा इसको? वो आसान है ना, हम शो कर रहे हैं, कोई माथा पच्ची इसमें नहीं है।